बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। डिजिटल दहशत गर्दी जो कि बहुत आम होती जा रही है और वैसे भी हमारे मुल्क में आजकल दहशत गर्दी जो है वो ज़ोरों पे चल रही है, तो उस पर बात करेंगे कि क्या डिजिटल दहशत गर्दी और डिजिटल दहशत गर्दों की भी वही सज़ाएं हो सकती हैं जो कि आम दहशत गर्द की होती हैं। और उसके अलावा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का जो है वो तस्करा स्टार्ट हो गया और मिलिट्री कोर्ट्स कैसे काम करते हैं और क्या वो बहाल हो सकते हैं दोबारा, इस पर भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है इमरान खान के केसेस के लिए, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये वाली चीज़ें वो बड़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है कि वो जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है क्या वो वाकई बनाया जा सकता था, और अगर वो बनाया गया है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, वो कानूनी तौर पर किस तरह से वर्क करेगा, और इसकी वजह से अगर जो पुराने केसेस चल रहे हैं जजेस के पास, उन जजेस के कंसेंट के बगैर उनसे केसेस विड्रॉ किए जाएंगे तो क्या वो राजी होंगे इस बात के लिए, या उनका क्या रिएक्शन आएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कौमी सलामती का पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है, उसकी कानूनी और क्या हैसियत है, उसकी कानूनी मामलात क्या होंगे, इस सब पर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़े अरसे बाद आज आपने दोबारा वक्त दिया। ठीक है राजा साहब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ देखने में आई है कि 3 रुकनी बेंच बीच केसेस में बना दिया गया है, और अब ये कहा गया है कि इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो यही बेंच जो है वो सॉर्ट आउट करेगा, वही सॉल्व करेगा। तो जो पहले से केसेस चल रहे थे ऑलरेडी जजेस के पास थे, आपके ख्याल में वो जजेस आके मतलब अगर कोई विड्रॉ होता है उनसे केस, तो वो आके कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल तो सकते होंगे ऑफ कोर्स, या नहीं होगा ऐसा? जी देखे मलिया, पहली बात तो ये है कि जजेस कतन रिएक्ट नहीं करते होते, इसलिए कि किसी जज का किसी पर्टिकुलर केस को सुनना और उस पर ज़ोर देना, यानी सुनने के लिए ज़ोर देना, समझें कि वो उसकी इंटरेस्ट होती है कि वो इंटरेस्टेड पार्टी बन जाता है उस केस में। तो लिहाजा जजेस, ये तो रूटीन की प्रैक्टिस होती है कि केसेस को कंसोलिडेट करती है कोर्ट। मसलन एक ही नौयत के या एक ही तरह की पार्टीज हों, उनके केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में लगे हों, तो फिर कोई भी पार्टी वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है, या इवन वो ज़बानी कह सकते हैं कि इन केसेस को आप कंसोलिडेट करते हुए, यकजा करते हुए एक ही बेंच समाअत करे। अमूमन ये होता है कि जिस बेंच में कोई पहले केस इंस्टीट्यूट हुआ तो उसी बेंच के पास फिर वो भिजवा देते हैं, या किसी और बेंच को। ये प्रीरोगेटिव होता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का, कि वो उन केसेस को यकजा करते हुए, क्लब करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए किसी भी एक कोर्ट को मार्क करते हैं, फिर उनकी हेयरिंग होती है। चूँकि इस तरह से डाइवर्जेंट किस्म की वो जजमेंट्स आ सकती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट से एक खिलाफ आ सकती है, तो वो फिर उसी कोर्ट की जजमेंट्स आपस में नहीं टकरानी चाहिए और मुतसादम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो जो एक इस तरह की कंट्रोवर्सी है, इसका जो तनाज़ा पैदा होने का अंदेशा होता है, उससे बचने के लिए फिर किसी एक कोर्ट को ही वो केसेस मार कर दिए जाते हैं। इसमें हुआ ये कि इमरान खान साहब का एक खातून है मिशाल यूसुफजई, अपने आप को एडवोकेट कहती हैं, क्लेम करती हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब मुझे